हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है सैटरडे और आज है क्यू का हॉलीडे और उसके पापा को जाना है जॉब पे, उनका नहीं है। तो फिर मैं सुबह उठ गई थी और उठ के जो मेरा रूटीन है ब्रश करने का, तो फिर मैं ब्रश कर लूँगी। तो अभी तो टाइम हो रहा है 7 o'clock। हम लोग तो उठ ही गए थे, जो हम लोग डेली रूटीन में उठते हैं, यानी कि 5 या 5:30 बजे उस टाइम पे उठ गए थे। जो भी हमारा काम था दूध पीने का और इसके अलावा से पापा की चाय वगैरह थी, तो चाय बनाना करना, तो पी के और फिर हम लोग क्या है ना, थोड़ी सर्दियाँ थी ना, तो हम लोग क्या है ना अंदर कमरे में बैठे थे, बाहर नहीं निकले थे। तो अंदर बैठे बैठे हुए बातें चल रही थी ऐसे ही। फिर जैसे 7 o'clock हुए, थोड़ी धूप निकली ना, तो उसके बाद में फिर बाहर निकली और तभी फिर मैंने ब्रश किया। उसके बाद में जो पर्दे थे तो फिर मैंने पर्दे भी हटा दिए, क्योंकि इतनी तेज इतनी अच्छी धूप आ रही थी बाहर से और इतना अच्छा लग रहा था कि पूरा हॉल ऐसे गर्म हो गया था थोड़ी देर में, मतलब बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी। तो जहाँ तक सर्दी होती है वहाँ तक, जिस दिन छुट्टी होती है तो हम लोग रूम में रहते, थोड़ी देर के बाद में बाहर निकलते उसी टाइम पे। फिर मेरा उसके उठने के बाद में फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई थी वापस, क्योंकि मुझे किचन में मुझे करनी थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, वापस वही जूस बनेगा। आप सोचते होंगे कि आप लोग कितना जूस बनाते हो, तो सुबह सुबह का हमारा रूटीन यही है जूस बनाने का। तो वही तो पाइनएप्पल का जूस बनाऊंगी। तो इस बार क्या हुआ था कि क्योंकि पापा है ना सब्जी मंडी गए थे ना, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने पाइनएप्पल लिया ना, तो जैसे पाइनएप्पल वाले से बोला कि मतलब पाइनएप्पल के वेट करने के बाद में कि आप है ना इसके आगे का और जो पीछे का डंठल होता है ना, आगे ग्रीन ग्रीन काफ़ी सारी लीफ वगैरह होती है, उसमें कांटे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप है ना इसको काट दो दोनों साइडों वाले। तो उसने क्या किया, उसने ना वो भी काट दिया और साथ में जो पूरा पाइनएप्पल था ना, तो उसके आसपास वाला पूरा छिलका निकाल दिया उसने। अब छिलका निकालने के बाद में फिर इनको लेना ही पड़ा। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है हम लोग नहीं ले रहे, मैंने आपसे बोला था कि आपने आगे पीछे के काटने के लिए बोला था, पूरा छिल दिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है लेके ही चलते, क्योंकि फिर हमें तो घर पे जूस ही बनाना है। तो फिर ये लेके आ गए थे। तो फिर मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा कि आप छिलके क्यों लेके आए, क्योंकि पाइनएप्पल ऐसे थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो क्या ना कुछ कुछ जगह से थोड़ा ब्लैक होने लग गया था, तो इस वजह से मेरे को 2-3 दिन तक लगातार मेरे को पाइनएप्पल वाला जूस ही बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने जो छिला हुआ था तो मैंने उसके गोल पीसेस काट के मैंने डिब्बे में पैक करके रख रखे थे कंटेनर में। और फिर हमारा जूस हो गया था। फिर हम लोगों ने जूस पी के हम लोग फ्री हो गए थे और फिर थोड़ा बहुत काम था, तो जैसे कि बेडशीट वगैरह पूरा जो रूम की डस्टिंग वगैरह करके और फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना है दाल तड़का, जो चने वाली दाल होती है वो वाला, क्योंकि काफ़ी अच्छी लगती है जो दाल तड़का बनाते हैं वो वाली। तो जो मैंने दाल थी, जो चने की दाल थी, उसके अलावा मूंग की दाल, तो मैंने दोनों मिक्स करके भिगो दी थी। जैसे कि चने की दाल होती है तो मैंने उसको क्या है ना, जैसे कि अगर 1 कटोरी चने की दाल लेते हैं तो उसमें 1/4 मूंग की दाल डलती है, यानी कि आधे में से भी आधी। तो मैंने कप के मेजरमेंट से ऐसे लिया था। तो इसको मैं क्या करूँ ना, थोड़ी देर में क्या ना सीटी लगा दूंगी। मैंने इसको 15-20 मिनट कुछ इस तरीके से मैंने इसको क्या ना भिगो दिया था। और फिर इसके बाद मैं कुकर में इसमें सीटी लगा दूंगी। मैंने इसमें लौंग डाले और 1 बड़ी इलायची, तेज पत्ता और थोड़ा सा घी डाल दिया था, और इसके अलावा नमक डाल के, और जो सीटी वाला ऊपर वाला ढक्कन होता है ना, तो इसमें क्या ना मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी, ताकि इसका पानी है ना वो क्या ना बाहर नहीं निकलेगा। और कुकर में 3-4 सीटी लग जाएगी, वहां तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया बड़ी चम्मच, उसमें थोड़ा जीरा और मैं हींग डाल दूंगी, और दोनों अच्छे से तड़कने के बाद में फिर मैंने बड़े साइज में 2 प्याज ले लिए थे, तो उसको है ना अच्छा सा भून लूंगी थोड़ा सा। तो फिर वो जहाँ तक थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए ना वहाँ तक भून लिया था। फिर मैंने इसमें जो कटी मिर्ची है तो फिर वो डाल लूंगी। इसके अलावा जो लहसुन का पेस्ट था वो, और जो अदरक होती है ना, तो उसका बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनाया, हल्का कट करके हल्का दरदरा सा मैंने थोड़ा कूट लिया था। इसी तरीके से डालना है, तभी उसका क्या थोड़ा ज़्यादा मतलब टेस्ट ज़्यादा आता है। और फिर जैसे कि वो सब भी भुन गए थे, 2-3 मिनट तक भुना, फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल लिया, और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है तो कलर के लिए वो भी डाली थी, नॉर्मल दूसरी भी डाल के थोड़ी देर वापस इनको पका लिया था। और फिर 2-3 टमाटर होते हैं, तो फिर मैं 2-3 टमाटर डाल लूँगी, मैंने काट लिया था इनको। इनमें बस कुछ नहीं, हल्का सा नमक डाल लूँगी और मिक्स करके फिर थोड़ी देर इनको क्या ना ढक दूँगी ना, तो क्या ना ये अच्छे से पक जाएंगे। और थोड़ा मीडियम लो पे पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पकेंगे, ताकि नीचे से चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से पक जाएंगे। तो टमाटर पक गए थे और इसमें फिर मैं मसाले डाल लूँगी।
धनिया पाउडर डाला था और जो भुना हुआ जीरा पाउडर होता है ना, तो फिर वो डाल लिया था। और दाल में जितना पानी डालूंगी तो मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी ताकि जो इसकी कुकिंग प्रोसेस है ना वो ठंडी ना हो। तो मैंने इसको हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल लिया था और वापस अच्छे से पका लिया था जहाँ तक वापस घी नहीं दिखने लग गया था। और फिर थोड़ा सा मसाला मैं कटोरी में निकालूंगी, बाद में तड़के में काम आएगा। दाल थी मेरी तो दाल भी अच्छे से वो कुक हो गई थी, तो फिर मैंने उसको भी डाल लिया था उसमें। और ऊपर से थोड़ा वापस से गर्म पानी डाल के और थोड़ी देर मैंने इसे पका लिया था जहाँ तक दाल अच्छे से बन के रेडी हो गई थी। और फिर मैं इसमें डाल लूँगी कसूरी मेथी भी डाल लूँगी और फिर ऊपर से धनिया डाल लेंगे। और बस फिर दाल बनके तैयार हो गई है। और इसके बाद में फिर मैं करूँगी तड़के की तैयारी। तो तड़के के लिए मैंने तड़के वाला पैन ले लिया है। इसमें मैंने एक बड़ी चम्मच वाली बटर लिया है और घी, क्योंकि दोनों को मिक्स करके डालते हैं तो तड़के वाली दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल होटल जैसा। इसके में फिर मैं जीरा डाल लूँगी और थोड़ा सा लहसुन था तो उसकी कलियाँ मैंने काट करके डाल ली। बड़ी वाली लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च डाल ली। और जो मैंने मसाला निकाला था ना तो फिर वो भी इसी में डालना है, तो वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। और थोड़े से अदरक के लच्छे हैं तो लच्छे भी डाल लूँगी और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है बहुत तेज वाले गैस करके, ताकि इसमें ऊपर तक थोड़ी आग लग जाए ना, ताकि इसमें थोड़ी फ्राई में ज़्यादा टेस्ट आता है। और ऊपर से फिर मैं इसमें क्या ना थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लूँगी। और बस इसमें फिर दाल में इसका तड़का डाल लूँगी। और देखो कितनी इतनी अच्छी दाल बनती है, मतलब इसका टेस्ट अलग आता है। जैसे कोयले वाला होता हो ना, मतलब जिसमें से फ्राई करते हैं, जैसे तड़का देते हैं, तो वो वाला टेस्ट आता है इसमें। और इतनी अच्छी, मतलब इतनी टेस्टी दाल बनके तैयार हुई थी। कितने अच्छे से धुआं निकल रहा है ना, ऐसे होता है ना जैसे हम लोग। फिर इसको क्या है ना मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि जो उसका धुआं है ना वो अच्छे तक दाल में अच्छे तक अंदर तक चला जाता है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें, बहुत बढ़िया वाली। और इसको क्या होता है, जैसे कि हम वो कुछ चाच वगैरह बनाते हैं तो उसमें तड़का देते हैं ना, मतलब जो गार की होती है, मतलब जैसे कि दिया वगैरह होता है तो उससे देते हैं, तो वैसा वाला टेस्ट आता है इसमें, बहुत अच्छा आता है। और फिर क्योंकि पापा का जाने का टाइम हो रहा था तो फिर मैंने उनके लिए साथ में ही चपाती बनानी थी, क्योंकि दाल के साथ में हम लोग चपाती बनाएंगे, राइस वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि राइस वगैरह हमारे घर में खाना सब बहुत कम पसंद करते हैं। तो फिर मैंने साथ में चपाती बनाई थी। और इतने ढेरों बर्तन हो गए थे, क्या था ना, मतलब मैंने सुबह से बिल्कुल बर्तन साफ नहीं, क्योंकि टाइम नहीं लगा। दाल बनाने में इतना टाइम लग गया था, मतलब आधा एक घंटा दाल बनाने में लग गया था। बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होती है ना कुकिंग वाली, वो बहुत धीरे धीरे चलती रहती है, तो इस वजह से उसको जल्दी जल्दी भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से टाइम बहुत लग गया था। तो बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो फाइनली मेरे पूरे बर्तन भी साफ हो गए थे। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी सफाई के लिए। तो फिर मेरा झाड़ू तो निकाल लिया था मैंने, पहले लास्ट में था बस मेरा पोछा लगाना। तो मैं क्या है ना पोछा लगा लूँगी सब जगह का ही। और क्योंकि पापा चले गए थे, वो बस खाना खा के गए थे, टिफ़िन लेके नहीं गए थे आज। वो गए थे, मतलब 10 o'clock पे गए थे, तो टिफ़िन की उनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो दिन में क्या है ना 3 बजे तक कुछ ऐसे, तो फिर वो वापस आ ही जाएंगे। तब वो आएंगे तब वो कुछ बोलेंगे तो फिर उनके लिए कुछ बना दूंगी। और क्यों था जो इधर उधर मस्ती कर रहा था, वो बस उसका होता है जब घर पे होता है तो अगर मैं सफाई करती हूँ पोछा लगाता है तो एक जगह वो टिकता नहीं है, बस पोछे में इधर भगता है उधर, तो ज़्यादा बोलते हैं। तो फिर वो क्या ना बच्चे थोड़े ना चिल्लम चोट करते, तो ठीक है थोड़ी देर वो घूम रहा था कर रहा था। तो मैंने क्यू को भी नहला धुला के मैंने क्यू को भी रेडी कर दिया था। और फिर मैं भी नहा के मैं फ्री हो गई थी। और फिर मैं कर रही थी मॉइस्चराइज वगैरह, क्योंकि विंटर है तो उस टाइम तक ना हाथ वगैरह पैर ऐसे ड्राई होते रहते हैं, मतलब ऐसे फटने की थोड़ी ये होती है। तो मेरे हाथ तो क्या ना ऐसे ड्राई हो जाते हैं अगर कुछ मॉइस्चराइज वगैरह नहीं करते, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है अब इस विंटर में सबको। तो सारा काम हो गया था, फिर हम लोग खाने लग गए थे खाना। तो मैं क्यू को भी साथ में खिला रही थी। और आज हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे क्या ना मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, तो फिर हम लोग कभी कभी नीचे बैठ के खाते। तो क्यू को भी मैं बिठा के खिला रही थी। और क्यू को आज मैं अपने हाथों से ही खिला रही हूँ, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन क्यू अपने हाथों से नहीं खाता है खाना। वो बोलता है कि मम्मा आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ, तो फिर ठीक है मैं भी उसे अपने हाथों से खिला देती हूँ। साथ में दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। और क्यू को पहली बार सब्जी पसंद आई है, वरना वो सब्जी के लिए वो भी और बच्चों की तरह चिक चिक करता है।
तो वो क्या ना खाता भी जा रहा था और बोल रहा था मम्मा बहुत टेस्टी लगी है, आप हमेशा यही बनाना करना। तो ऐसे कर रहा था वो। तो फिर हमारा खाना हो गया था और फिर हम लोगों ने शाम दिन में थोड़ी बहुत देर नींद वींद निकाली क्योंकि पापा भी आ गए थे। और फिर हो गया था शाम का टाइम और थोड़ी क्या ना 2-3 दिन से तबीयत ऐसी ख़राब चल रही है, तो कि बर्तन लगाना नहीं हुआ था। दिन के बहुत सारे बर्तन थे तो फिर मैंने बर्तन लगाए। और क्या था ना आज क्योंकि पापा बेरीज भी लेके आए थे। आज क्या हुआ था, बेरीज का ही ना 2-3 दिन से जा रहे थे जॉब पे, तो रास्ते में देख रहे थे बच्चों को, तो क्या ना इनको डेली लगता था कि थोड़े से बेरीज लेके चलते हैं इससे। पर क्या हुआ था, एक जने से लेके मतलब एक बच्चे से लेने लगे बेरीज, तो बाकी के 3-4 बच्चे और आ गए तो कि अंकल आप हमसे भी बेरीज लो। तो फिर इनको थोड़ी सी कि चलो ठीक है एक से नहीं लेते चारों से ले लेते, तो लेके तो आ गए। पर इतने बेरीज हो गए थे, मैं खुद से बोल रही थी कि इतने क्यों लेके आए, पर फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चे थे लेके आ गए। तो मुझे पता था ये बेरीज कुछ काम नहीं आएंगे क्योंकि पहले वाले बेरीज भी बहुत कम थे, एक पैकेट था ना तो भी खत्म नहीं हुआ था, इस बार तो 4 पैकेट थे। तो फिर मैंने उनको अच्छे से वॉश किया और फिर मैं थोड़ी देर क्यू के पास बैठ गई थी। हम दोनों ने टीवी वीवी देखी और दोनों ने बेरीज वगैरह खाए, क्यू ने खाए, क्यू ने थोड़े से खाए थे बस, थोड़े बहुत मुझे बहुत पसंद है तो बस खाऊंगी तो मैं खाऊंगी और फिर बाकी के जितने भी बच जाएंगे फिर देख लेंगे उनका क्या करना है। तो बस आज की वीडियो तो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।